दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विषय के बारे में हमने लास्ट 4 स्लाइडों को या 4 वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा किया है। तो हमारा ये 5वां लास्ट पार्ट है नर्मदा सोन घाटी। जी, नर्मदा सोन घाटी ये हमारा स्टार्ट हुआ है और इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो गूगल मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहले तो ये बताते हैं आपको लोकेशन क्या है नर्मदा सोन घाटी की बात करते तो नर्मदा जी का या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। हम आगे बढ़ रहे हैं, अमरकंटक की ओर चलेंगे। हम हमारी शुरुआत अमरकंटक की ओर होगी, वहां से जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। हम यहाँ पहुंच गए हैं अमरकंटक, ये आपको हम दिखा रहे हैं अमरकंटक के बारे में। आगे चलते हैं जहां से ये है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की चलते हैं, अमरकंटक की शिखर है, अमरकंटक शिखर अमरकंटक के पहले ये है वो, ये आप देख रहे हैं उद्गम स्थल नर्मदा उद्गम स्थल। अभी यहाँ से नर्मदा नदी अपना प्रवाहित हो रही है अमरकंटक होते हुए, बहुत ही रमणीय स्थल। और उसके बाद में यह अमरकंटक से निकलने के बाद यह जाती है डिंडोरी, भिमंडला, जबलपुर। इस तरीके से यह अपना सफर तय करते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश को सफर तय करने के बाद गुजरात जिले में प्रवेश करती है और उसमें जाने के बाद वहां जाके खंबात की खाड़ी में, भरूच पहुंच के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये मध्य प्रदेश पार, गुजरात में प्रवेश नर्मदा नदी का सर्पाकार, देखिए सर्प के आकार से बहते हुए यहाँ पे यह है बेट। यहाँ में इस ब्रिज के माध्यम से हम उस तरफ जाते हैं और यहाँ नर्मदा परिक्रमा के लिए ये ब्रिज का यूज करते हैं। यहाँ जो बना हुआ है मस्त, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके पश्चात में यहाँ पे बता दें कि नर्मदा जो सोन घाटी है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश, भौगोलिक प्रदेश क्षेत्र है, जो ब्रह्मस घाटी के रूप में पश्चिम से उत्तर तक फैला हुआ है। यह आप उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बोल दें आप। और इसे हम रेवा नदी भी कहते हैं। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी, भारतीय महाद्वीप की 5वीं, गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी और कृष्णा के बाद भारत की तीसरी भारत में बहने वाली नदी। और साथ ही साथ मध्य भारत को, इतना बड़ा अगर मान ली भारत है, इस भारत को वो 2 भागों में बांटती है। अब आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाएंगे। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो नर्मदा नदी ऐसी ऐसी बीच बहती है, तो आपको ये उत्तर, नॉर्थ और ये साउथ 2 भागों में बराबर बांट दे देती है। आगे चलते हैं, सबसे भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं नर्मदा बेसिन, नर्मदा कछार की। नर्मदा नदी अगर ऐसे बहती है, नीला पानी ये लेते हैं इस पेन के माध्यम से, तो ऐसे अगर बहती है नर्मदा नदी, तो इसका ये जो ऊपर का उठा हुआ हिस्सा है पठार, ये पर्वत टाइप और ये पठार टाइप, कुछ मैदानी हिस्सा आ गया। तीनों में हम आपको बता दी कि नदी के किनारे आपको यही देखने मिलेगा, कहीं जंगल मिलेगा, कहीं प्लेन मिलेगा। एक नदी यहाँ से आके मिल रही है, एक नदी यहीं कहीं से आके मिल जाएगी आपको। कुछ बारिश का पानी आपको यहाँ मिलेगा ऐसा ऊपर से, ये बारिश का पानी आ गया। तो ऐसे ही नर्मदा नदी का या अन्य नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बढ़ते चले जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। ये इस प्रकार से हमने समझाने की कोशिश किया है। ये नर्मदा नदी अगर देखो सर्प आकार से बहती हुई धीरे 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 मध्य प्रदेश को पार करती हुई गुजरात में यहाँ पर वो पहुंच गई। गुजरात में भरूच के बाद में यहाँ हो गया यहाँ हो गया इनका संगम खंबात की खाड़ी में। आगे चलते हैं, तो इसके बारे में आपको बता दें, अ, विंध्याचल, ये ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नीचे में सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ पर इन सब दोनों श्रेणियां, इसके एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ है, एक समांतर चलती है और अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है विंध्य पर्वत। और यहाँ बात करते हैं, ये यहाँ पर मैकाल पर्वत से यहाँ पर उद्गम है। और उद्गम होने के बाद में यहाँ पर सात, अगर कहीं यहाँ इतने लंबा सफर यात्रा, इसकी कुल किलोमीटर 1312, 1312 किलोमीटर नदी बहती है। तो यहाँ इस इतने लंबे दौरान में दक्कन ट्रिप की आगरे चट्टान से यहाँ पूर्व भाग में और पश्चिम में आपको यहाँ पर चूना पत्थर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, इस मैप के माध्यम से आप देखेंगे कि मैकाल पर्वत श्रेणी आपकी ये रही। यहाँ पे ही अमरकंटक पर्वत शिखर है, यहाँ से नदी निकलती है। साथ ही साथ कई छोटी छोटी नदियां और भी निकलती है, जैसे आपको यहाँ दिखने मिलेगा बंजर, हालोन, बुडनेर,
और छोटी छोटी शाखाएं नदियों की, इससे इसका जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ता है या इसका घाट बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद वो आगे यहाँ पर बहती हुई नदी है। अब इतने बड़े पानी को लेकर चलेगी तो हम इसका यूज करते तो कहीं ने बरगी डैम बना दिया। यहाँ पे हमने होशंगाबाद के पास में इंदिरा सागर बांध बना दिया। आगे चलते सरदार सरोवर जो फेमस है, अभी जस्ट बना है सरदार सरोवर बांध के पास में एक वो बना हुआ है आपको सरदार जी की मूर्ति, सरदार पटेल जी की मूर्ति। तो आगे खंबाती खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। आगे चलते हैं तो अब बताते हैं इसकी स्थिति या क्षेत्रफल। स्थिति आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं। स्थिति क्या है दोस्तों? स्थिति यही है कि अमरकंटक शिखर से निकली है और उसके बाद में इसका पूरा विस्तृत है 86,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश का 26% भाग इसने कब्जा कर रखा है। और पूर्व में आपको विंध्यस धारवाड़ चट्टानें मिल जाएगी। दक्षिण में दक्कन ट्रिप की चट्टानें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। जलवायु, पानी के कारण मानसूनी जलवायु है। गर्मी में आपको बहुत अधिक गर्मी मिलेगी, ठंड में साधारण ठंड देखने को मिलेगी। अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों शाखाओं से छोड़ दो, दोनों शाखाओं से मतलब इतना सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश का लफा है। और पूर्व से पश्चिम की ओर, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर ये पूर्व से बारिश ऐसे कम होती चली जाती है। आगे चलते हैं। औसत ऊंचाई, ये है मध्य प्रदेश का। इसे अगर पानी मतलब ये बारिश वैसे बह रहा है पानी, तो सबसे निचला इधर आपको भ्रंश घाटी मिलती है। ये भ्रंश घाटी हो गई, इधर भ्रंश घाटी हो गई, नदी बह रही है यहाँ पे। सबसे निचला हिस्सा है और सबसे कम ऊंचाई है 300 मीटर, सबसे कम से स्टार्ट है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। मिट्टी, आपको यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में देखिए पूर्व नदी जब बच्चा पैदा हो तो लाल होता है, तो ये यहाँ पैदा हुई नदी तो लाल मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत ही यादगार चीज याद रखने के लिए। जब वो बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लग जाता है तो वो देखो ये काला होती जा रहा है, ये हुआ काला। ये आपका बच्चा हो रहा है धीरे धीरे मेहनत करने से वो बड़ा होगी नदी, ये काला हो गया बच्चा। आगे चलते हैं। इस प्रकार से काली, अब मिट्टी में परिवर्तन आ गया तो जरूरी नहीं कि लाल मिट्टी तो लाल ही रही, कहीं वो लाल जाके थोड़ी सी मुरमुरी हो जाएगी। तो इस क्षेत्र में आपको कपास देखने मिलेगा, कहीं मूंगफली मिल जाएगी, इधर पे मूंगफली आपको देखने को मिल जाएगी, ज्वारी मिल जाएगा यहाँ पर थोड़ा। फिर गेहूं भी देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ सर्प आकार से नदी बहती है, तो गेहूं देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, गेहूं। और उसके बाद में एक जायद, ये पॉइंट जरूर समझें इसको। जायद की फसलें मतलब क्या होती है कि जायद की फसलें में बहुत तेज गर्मी की आवश्यकता होती है और शुष्क हवाएं सहन कर लेती है। ये उत्तर भारत में इस पट्टी पे मिल जाएगी आपको, और ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जैसे कि तरबूज, खीरा, इस टाइप की। खनिज, अगर मिट्टी है तो खनिज होगा मिट्टी के नीचे। तो खनिज कौन कौन सा मिलेगा? तो ये जबलपुर की पट्टी है दोस्तों, जबलपुर वाला इलाका है। इस मैप देखते जाइए, इस मैप के माध्यम से सुनते जाइए मुझे। वही जबलपुर यहाँ है तो आपको संगमरमर देखने में, यहाँ संगमरमर की चट्टानें हैं बेड़ा घाट के पास में। आपको बताइए दर्शनीय स्थल है। यहाँ सुरमा भी देखने मिल जाएगा, यहाँ पर चूना पत्थर मिल जाएगा आपको, कोयला मिल जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में यहाँ कोयला मिलेगा खनिज के रूप में। कैसाल्ट बड़वानी इधर में कैसाल्ट मिल जाएगा। फायर क्ले मैग्नीज आपको इधर मिल जाएगा, मैग्नीज, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पानी जब बहता है तो नीचे भी बहता है वो। अगर ऊपर दिख रहा है तो वो जमीन के अंदर मिट्टी भी बहता है। इस कारण से आपको खनिज संपदा भी मिल जाएगी। नदियां कौन कौन से? तो तीन प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। लेकिन सहायक नदी बहुत सी है, बरवी, तहा, देनवा, थहतनी, बार, नव, शक्कर, ये अच्छी बहुत नदियां हैं। अब वन, नदी है मिट्टी है तो वन तो पक्का होगा। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आपको मिलेंगे। सागौन, साल, तेंदुआ, पत्ता, सेलम, बीजा, बहुत से प्रकार के वन देखने मिलेंगे। अब वन है तो उद्योग भी आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के उद्योग हैं। अगर बहुत से जंगल है तो आपको सिक्योरिटी, पेपर मिल मिल जाएगी, पेपर मिल मिलेगी आपको। और जयपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन फैक्ट्री। सागौन का है तो बीड़ी पत्ता, तेंदू पत्ता है तो बीड़ी उद्योग मिलेगा आपको। बहुत से उद्योग की भरमार है। अब पर्यटन तो पक्का होगा, इतनी बड़ी नदी बह रही तो पर्यटन स्थल 100% होगा। तो बेड़ाघाट जबलपुर में, खरगोन में महेश्वर, ओमकारेश्वर खंडवा में, अमरकंटक सबसे पहला ही स्थल है अनूपपुर जिले में। फिर बावन गजा बड़वानी में, डिंडोरी में, जीवा लगभग आधा किलोमीटर फैला हुआ है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली मंडला में, इतना देर कान्हा किसली मंडला में बहुत ज्यादा लगा हुआ क्षेत्र है। नर्मदा नदी के बाजू में कान्हा किसली बहुत ज्यादा जानवर आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को, आप जरूर आइए।
अब जलप्रपात तो होगा, इतनी बड़ी नदी बह रही है, इतने बड़े सर्प, ऐसे ऐसे बड़ी सर्पक के आकार की, कहीं ऊपर ने जी, तो पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जलप्रपात मिलेंगे। तो सरस धारा, दुग्ध धारा, इस प्रकार से। अब उसकी नदी की जस्ट बाजू में बहुत सी जनजातियां इस पर निर्भर रहती है, जंगल पे निर्भर रहती है, जो जनजाति आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ नदी के पूर्व में आपको मिलेगी गोंड और बैगा। यहाँ पे यहाँ मिलेगी आपको गोंड और बैगा पूर्व में। अब यहाँ कौन कौन झील मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। थोड़ा नीचे बढ़ेगा, यहाँ भी बैगा है, लेकिन यहाँ पे गोंड और बैगा आपको इधर मंडला डिंडोरी बहुत मिलेंगे। पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में भील और मध्य में कोरकू। पश्चिम में भील और मध्य में कोरकू जनजाति आपको देखने को मिलेगी। अब जिले कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो स्टार्ट है अनूपपुर, है कि नहीं। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है अनूपपुर से, नहीं हाँ, नर्मदा नदी अनूपपुर से स्टार्ट हुई, फिर डिंडोरी में गई, फिर मंडला, फिर जबलपुर, फिर नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, सीहोर की मुद्री तहसील, इतने जिलों से बहती हुई आती है। दोस्तों अब हुआ हमारे यहाँ, हम रुकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एट द लेटेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।